राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। घर में कौन से शिवलिंग हमें रखने चाहिए, शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा अगर हम घर में करते हैं तो हमें कैसे करनी चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आप लोगों के लिए रिक्वेस्टेड वीडियो जो है ना हम लोग लेकर आए हैं। तो घर में कौन से शिवलिंग हमें रखने चाहिए, आप जब मार्केट में जाओगे या कहीं सर्च करोगे तो भगवान शिवलिंग जो है ना आपको तरह तरह के जो है ना मिल जाएंगे, लेकिन घर में हमें कौन से रखने चाहिए, कौन से शुभ रहते हैं, इस विषय में ही ये वीडियो खासकर होने वाला है। तो घर में जो है ना अगर आप शिवलिंग रखने की सोच रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें, आप लोगों के लिए लाभकारी रहेगा। घर में केवल जो है ना नर्मदेश्वर को ही रखा जाता है और इनकी एक बात और है कि इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती, बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही ये घर में रखे जाते हैं, क्योंकि नर्मदेश्वर जो है ना स्वयं प्रतिष्ठित मूर्ति होती हैं। ये इनमें जो है ना स्वयं की ही प्रतिष्ठा जो है ना इसमें होती है। नर्मदा नदी के कण कण में जो है ना नर्मदेश्वर बसे हुए हैं। अगर आप नर्मदा नदी के आसपास कहीं जा रहे हैं, किसी तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं, वहाँ पर अगर नर्मदा नदी है तो वहीं से जो है ना आप शिवलिंग लेकर आए और उनको जो है ना अपने घर में विराजमान करें और उनकी जो है ना डेली पूजा करें। इस बात को मैं शुरू में ही बता चुकी हूँ, नर्मदेश्वर की कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, तो बस लाने के बाद इनका डेली पूजन कीजिए। जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको पूजन करना भी सिखाऊंगी कि किस तरह से सरल तरीके से आप नर्मदेश्वर की पूजा कर सकते हैं। और हमारे घर में सालों पुराने नर्मदेश्वर हैं, मेरी शादी से पहले कई साल पुराने हैं, मतलब मेरी शादी हुई है जब से तो मैं अपनी आँखों से देख रही हूँ। और पंडित जी जिस आश्रम में रहा करते थे वहाँ पर एक इनके बाबा रहते थे, वो जो है ना इन नर्मदेश्वर की पूजा किया करते थे। जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद जो है ना पंडित जी ने ये सारी पूजा पाठ जो है ना संभाल ली थी। तो इस तरह के नर्मदेश्वर है जिनकी अगर ध्यान से देखी जाए तो एक एक नस जो है ना दिखाई देती है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो। हाँ, कैमरे से वो चीज़ें कैप्चर नहीं हो पाती है, लेकिन रियल में जो है ना जो शिवलिंग मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा, अब शब्दों से बयान नहीं करूँगी। तो नर्मदेश्वर को आप अपने घर में रखिए। और हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर शास्त्र अनुसार विधि बता रही हूँ कि औरतों के लिए नर्मदेश्वर की पूजा करना निषेध माना जाता है। तो आप अगर इस परंपरा को मानना चाहते हैं तो मानिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो सच्चाई है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब आप पूछोगे दीदी आप तो करते हो, तो मैं इसीलिए करती थी। जब मैं शादी होकर अपने घर में आई, मतलब मेरे ससुराल में आई, तो मेरे जो पति हैं वो जो है ना पूजा पाठ का ही काम करते हैं, मतलब भागवत वगैरह करते हैं, तो वो अक्सर जो है ना घर से बाहर जाया करते थे। तो नर्मदेश्वर को जब आप अपने घर में रखते हैं तो उनकी डेली पूजा करना अनिवार्य होता है। किसी भी देवी देवता की जब आप मूर्तियां अपने घर में रखोगे तो उनकी पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तस्वीर की अगर आप एक जगह अगर पूजा नहीं भी कर पा रहे हो तब चल जाएगा, लेकिन मूर्तियां रख रहे हो तो उनकी प्रॉपर उनका स्नान करवाना होगा, आपको प्रॉपर उनके वस्त्र डेली चेंज करने होंगे, उनका श्रृंगार करना होगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए जो है ना मैंने उनकी पूजा करना शुरू कर दिया और फिर ये ऐसी हैबिट बन गई है तो कि मैं उनकी जो है ना पूजा अभी तक जो है ना करती चली आ रही हूँ। तो मैंने अपनी सिचुएशन आपको बता दी, इसीलिए जो है ना मैं पूजा करती थी। तो किस तरह से करती हूँ थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने गंगा जल से स्नान कराया, उसके बाद मैं डेली जो है ना कच्चे दूध का यूज़ करती हूँ। आप यहाँ पर पंचामृत का यूज़ कर सकते हैं, गंधों तक स्नान करा सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना उनको डेली स्नान करवाया जाता है। इसके बाद चंदन लगा देती हूँ, और गंधों तक स्नान कैसे कराया जाता है ये भी इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा सा मैंने चंदन लिया है, चंदन में थोड़ा सा जल मिलाया है और उनको नमः शिवाय का जप करते हुए जो है ना इस तरह से चढ़ा दूँगी। तो बहुत सरल तरीका है, नर्मदेश्वर की पूजा करना बहुत ज़्यादा सरल होता है। तो हम जो है ना हमारा पूरा परिवार जो है ना इसी तरह से नर्मदेश्वर भगवान की जो है ना सेवा करते हैं हम सब। मैं एक बात और बताऊँगी, काफ़ी सारे लोग जो है ना चीनी मिट्टी के शिवलिंग जो है ना घर में रखते हैं। वो देखिए आप सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, मैं ये नहीं कहूँगी गलत होता है, बस मैं ये बोलूँगी कभी भी जो अंदर से पोली मूर्तियाँ होती हैं, मतलब अंदर से खाली होती हैं, उन मूर्तियों को आप अपने घर में ना रखें। जब भी कोई भी मूर्ति ले, वो देखिए अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन जब भी आप कोई भी किसी भी भगवान की आप मूर्तियाँ लेने जाएँ तो हमेशा ठोस वाली लें, मतलब अंदर से पूरी फिल होनी चाहिए, भरी हुई होनी चाहिए, अंदर से खाली नहीं लेनी चाहिए। तो इस बात का आप
ज़रूर ध्यान रखें। बाकी आप अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं, जो घर में रखे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस तरह से जो है ना शिवलिंग को अपने घर में रखा जाता है। नर्मदेश्वर की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। इनकी पूजा अगर आप लगातार अपने घर में करते हैं तो आपके घर में किसी भी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। अगर ऐसा मत करना कि आपके घर में जो पहले से शिवलिंग है उनको मतलब उनकी पूजा करना छोड़ दें और जाकर नर्मदेश्वर लेकर आ जाए मेरे कहने से। देखिए, आपकी ये सारी चीज़ें पूरी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करती हैं। अगर आप श्रद्धा से आपके घर में जो शिवलिंग है अगर आप उनकी पूजा कर रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो सच्चाई होती है वो जो है ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो अगर आप बदलना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक ऑप्शन आपके लिए बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, जो आपके यहाँ पर पहले से शिवलिंग है आप उनको चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो उनको आप नदी में विसर्जित कर दीजिए और नए शिवलिंग जो है ना फिर उसके बाद आप ला सकते हैं। फिर उनको उनकी प्राण प्रतिष्ठा तो मैंने बताई दी। प्राण प्रतिष्ठा कभी नर्मदेश्वर की ही नहीं जाती क्योंकि वो स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं। तो नर्मदा करी के किनारे कोई भी अगर तीर्थ स्थल है, मुझे जानकारी इतनी ज़्यादा है नहीं, तो वहाँ पर जाइए आप, आपको इजीली जो है ना मिल जाएंगे। और नहीं तो नर्मदा नदी के किनारे से शिवलिंग लेकर आ जाइए और उनकी पूजा कीजिए, बस वो जो है ना बहुत ज़्यादा फलदायी होती है। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर इत्र लगाया। इत्र लगाने के बाद डेली जो है ना काफ़ी समय से जो है ना मैं रुद्राक्ष की माला शिवलिंग पर चढ़ा देती हूँ। उसके बाद बेलपत्र होता है तो चढ़ा देती हूँ, नहीं होता है तो बस थोड़े बेलपत्र के नाम के चावल चढ़ा देती हूँ। इसके बाद हमारे घर में लगी हुई है अपराजिता के फूल। अपराजिता का पेड़ घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तो आपके घर के आंगन में अगर जगह है तो अपराजिता का पेड़ आप ज़रूर लगाइए। और अपराजिता के फूल जो है ना फूल शिवलिंग पर विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। इस तरह से जो है ना डेली हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। इसके बाद की जाती है आरती। आरती जो है ना सारे भगवानों की मैं साथ में ही करती हूँ। रेगुलर पूजा आपको बता रही हूँ, सोमवार के दिन थोड़ी सी अलग तरह से करती हूँ, वो मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में केवल रेगुलर पूजा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरी डेली पूजा की दिनचर्या है। तो बस आरती जो है ना मैं सबकी साथ में करती हूँ। इस तरह से जो है ना नर्मदेश्वर भगवान की पूजा की जाती है। ऐसा करती हूँ आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आप सभी के मन के सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो बस एक लाइक कर देना। राधे राधे, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।